हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएम साइंस एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा विज्ञान के सेट 2 को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो सेट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि हम लोग देख रहे हैं सेट 1 में है ना, जो गति चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। सेट 2 में जो है वो जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उससे हैं। तो इस तरह से हर सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स नए जुड़े मेरे इस चैनल के साथ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। यह यंत्र को कहते हैं ए ऑडोमीटर, बी स्पीडोमीटर, सी थर्मामीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑडोमीटर। गाड़ी में जो दूरी मापने के लिए जो रहता है नंबर कुछ है ना, वो ऑडोमीटर कहलाता है, और जो कांटा रहता है वो स्पीडोमीटर कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ए सरल लोलक की गति, बी सड़क पर कार की गति, डी जो सी होना चाहिए सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सड़क पर कार की गति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है। ए चाल, बी वेग, सी विस्थापन, डी त्वरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वेग। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक समान गति की अवस्था में त्वरण होता है। ए शून्य, बी धनात्मक, सी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए शून्य। 5वां नंबर क्वेश्चन है, संवेग कैसी राशि है। ए सदिश, बी अदिश, सी सदिश एवं अदिश, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सदिश। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, यह गुण कहलाता है। ए बल, बी जड़त्व, सी द्रव्यमान, डी संवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जड़त्व। 7वां नंबर क्वेश्चन है, संवेग का एसआई मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना, क्या हो गया वो, चलिए देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। केजी मीटर पर सेकेंड, बी में केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, सी में न्यूटन, डी में मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग क्या होता है, तो द्रव्यमान यानी कि मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। ठीक है, तो मास का तो केजी हो गया, ठीक है, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 केजी तथा 34 केजी हो तो ए, ऑप्शन ए है ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, ऑप्शन बी है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा, ऑप्शन सी है दोनों का जड़त्व बराबर होगा, ऑप्शन डी ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा। तो हम क्या, जड़त्व जो होता है वो समानुपाती होता है द्रव्यमान के, जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा जड़त्व होगा। तो बी का जो है द्रव्यमान 34 केजी ज़्यादा है, इसलिए बी का जड़त्व जो है ज़्यादा होगा ए से। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या है, बी में है ना, बी का जड़त्व ए से अधिक होगा। 9 नंबर प्रश्न है, न्यूटन का कौन सा गति नियम ही गति का वास्तविक नियम है। ऑप्शन में ए में है प्रथम नियम गति का, है ना, प्रथम गति नियम, बी में है द्वितीय गति नियम, सी में तृतीय गति नियम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी द्वितीय गति नियम। 10 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी का मात्रक है। ठीक है, तो स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण है एक प्रकार का। त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन में ए में है मीटर पर सेकंड, बी में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी में न्यूटन, डी में केजी मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। ए में गुरुत्वाकर्षण बल, बी उत्प्लावन बल, सी दबाव, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गुरुत्वाकर्षण बल। उत्प्लावन बल जो है वो जब हम कुआं से बाल्टी में पानी खींचते हैं तो ऊपर की ओर लगता है जो बल बाल्टी में,
वो उत्प्लावन बल है। ठीक है, दबाव, जब हम लोग किसी चीज़ को दबाते हैं तो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है ना, जो कैपिटल जी है का मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए में है मीटर पर सेकेंड, बी में केजी मीटर पर सेकेंड, सी में है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, डी में जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्यों, चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो F बराबर क्या होता है ना, कैपिटल जी m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। तब जब यहाँ से हम लोग g निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा f गुने r का स्क्वायर और बटे में m1 इंटू m2 है ना, किसके बराबर? तो बड़ा जी के बराबर। तो अब क्या है कि f का तो हो गया न्यूटन, r का स्क्वायर यानी कि r जो है त्रिज्या होता है यानी मीटर स्क्वायर, और नीचे में जो है 2m है, 2 मास है यानी केजी गुने केजी, तो केजी का स्क्वायर तो वही तो न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर है कि नहीं। तेरह नंबर क्वेश्चन है, तेरह नंबर प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? ऑप्शन ए में है 4 गुना बढ़ जाएगा, बी में 2 गुना बढ़ जाएगा, सी में 4 गुना घट जाएगा, डी में 4 गुना, यहाँ पे डी में सी में 2 गुना है ना घट जाएगा। इस तरह से टाइप से होना चाहिए, दोनों ऑप्शन सेम सेम हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 गुना बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है ना, एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो आर जो है आधा हो जाएगा यानी कि 1r/2 का स्क्वायर, तो ये जो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे में 4 और उधर जा करके 4 से ऊपर में गुना हो जाता है, इसलिए 4 गुना बढ़ जाएगा। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ए। 14 नंबर प्रश्न है, द्रव्यमान का मान सभी जगह होता है, ए में समान, बी में असमान, सी में परिवर्तनशील, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए समान। द्रव्यमान जो है हर जगह पे समान रहता है, जो चेंज होता है वो भार चेंज होता है कि नहीं। पृथ्वी पर मनुष्य का भार और चंद्रमा पर मनुष्य का भार दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है ना, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? ए में ठोस, बी में द्रव, सी में प्लाज्मा, डी में गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस ए। क्यों? क्योंकि इसमें जो कण है सब क्या है, सटे हुए हैं। ठीक है, अगर द्रव होता है तो कुछ दूरी दूरी में होता, ठीक है, और गैस अगर गैस का होता तो और भी बहुत दूर दूर में होता है कि नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन है, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इसके पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? ऑप्शन ए में है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बी में पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो चारों के चारों जो है ना पदार्थ के कण के गुण हैं, लेकिन किस कारण से है ना हम लोग को अगरबत्ती का सेंट दूर से ही पता चल जाता है? तो जो डी नंबर गुण है ना, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होती है? ए में जल, बी में ऑक्सीजन, सी में लोहा, डी में तेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का जो कण है ना वो तो दूर दूर में होते हैं, और दूसरे बात बहुत ही फ्री होते हैं है ना, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं? ए में क्वथनांक, बी में गलनांक, सी में
संगलन की गुप्त ऊष्मा, डी में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संगलन की गुप्त ऊष्मा, है ना। 19 नंबर प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वाष्प, है ना, में बदलने, गैस और वाष्प ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में है ऊर्ध्वपातन, बी में वाष्पीकरण, सी में संगलन, डी में विसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऊर्ध्वपातन। आप देखते होंगे जब हम लोग कपूर को जलाते हैं, है ना, तो वो लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे गैस में बदल जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए में ऊर्ध्वपातन, बी में वाष्पीकरण, सी में संगलन, डी में गलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण। आप देखते होंगे, है ना, कपड़े जो है हमारे, जो पानी से भीगे हुए रहते हैं वो सूख जाते हैं, है कि नहीं, किससे? वाष्पीकरण से, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ऑप्शन में ए 100 केल्विन, बी में 273 केल्विन, सी में 300 केल्विन और डी में 0 केल्विन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 273 केल्विन। जो 0 डिग्री सेल्सियस है 273 केल्विन के बराबर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन बिंदु द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है? ए, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं, बी में दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, सी में परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो निर्मित होते हैं और ना ही उनका विनाश होता है, डी, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। ठीक उसी तरह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान का, है ना, न तो निर्माण होता है किसी भी अभिक्रिया में और ना ही विनाश होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड है, इसका अर्थ है? ए, ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 ग्राम है, बी, ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से 16 गुना भारी है, सी में ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से 16 अधिक है, डी, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कार्बन के परमाणु से 16 गुना कम है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुण को प्रदर्शित करता है कहलाता है? ऑप्शन में है ए, परमाणु, बी, अणु, सी, आयन, डी, संयोजकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अणु। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चतुर परमाणुक है? मतलब किस यौगिक में 4 परमाणु हैं? तो CaCO3 में देख रहे हैं 5 परमाणु हैं, कार्बन कैल्शियम 1, कार्बन 1, 2 और ऑक्सीजन 3, तो 5 हुआ। बी में है NH3, सी में H2O, डी में NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, NH3, हाइड्रोजन 3 और नाइट्रोजन 1, तो 3 और 1 मिलकर 4। 26 नंबर क्वेश्चन है, 36 ग्राम जल को मोल में बदलें, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे जो 36 दिया हुआ है ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 32 होना चाहिए था, ठीक है। अब 32 ग्राम जल को जब मोल में बदलते हैं तो 1 मोल आता है। जिस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर प्रश्न है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान क्या होगा? ए में 70 यूनिफाइड, बी में 14 यूनिफाइड, 140 यूनिफाइड, सी में 14 यूनिफाइड, डी में 28 यूनिफाइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखिए, जो मोल होता है, ठीक है, मोल होता है वो किसके बराबर होता है? भार या फिर द्रव्यमान बटे उसका जो है सूत्र का भार, ठीक है। तो मोल तो 5 दिया हुआ है और हम लोग को क्या भार या द्रव्यमान निकालना है, ठीक है।
तो ये जो है तो 5 जो है ना, यहाँ पे भार को x मान लेते हैं और नीचे में जो है नाइट्रोजन गैस का, तो नाइट्रोजन गैस को क्या लिखते हैं, N2 लिखते हैं। नाइट्रोजन का 14 होता है यार, N2 यानी 2 14 है, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा जोड़ करके, ठीक है। जब 28 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 140 आएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर क्या है। ए में अंतर्द्रव्य जालिका, बी में गोल्जी उपकरण, सी में लाइसोसोम, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया ही है जो ऊर्जा जो रहता है ग्लूकोज उसको एटीपी के रूप में बदलता है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस कोशिकांग का अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ए में अंतर्द्रव्य जालिका, बी में गोल्जी उपकरण, सी में लाइसोसोम और डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 30 नंबर क्वेश्चन है किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाइसोसोम। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। ए में अमीबा, बी में बैक्टीरिया, सी में कवक, डी में मनुष्य। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वे कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है ना, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया। 32 नंबर क्वेश्चन है झिल्ली जीवात जनन की एक प्रक्रिया कहाँ होती है। ए में अंतर्द्रव्य जालिका, बी में गोल्जी उपकरण, सी में लाइसोसोम, डी में माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माइटोकॉन्ड्रिया। 33 नंबर क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं की संख्या क्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, है ना। ए में 1 दिया हुआ है, बी में 2 दिया हुआ है, सी में 3 और डी में 4, तो 4 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या 18 है, उस जीव के अंडे में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। तो कुछ नहीं करना है दोस्त, सीधे 18 को क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। 2 एकम 2, 2 9 18, तो कितना होगा 9, ठीक है। कितने गुणसूत्रों की संख्या होगी 9। ऑप्शन किस में है, ए में 18, बी में 9, सी में 36, डी में 27। तो सही आंसर बी हो जाएगा 9। 35 नंबर क्वेश्चन है पौधे में जल एवं खनिज लवण का संवहन कौन करता है। ए में जाइलम, बी में फ्लोएम, सी में पैरेन्काइमा, डी में स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जाइलम। जल और खनिज लवण को पत्तियों तक कौन पहुंचाता है, वहन कौन करता है। तो जल और ज से जल, ज से जाइलम। एक बी जो है फ्लोएम क्या करता है, जो भी पत्ती में खाना बनता है वो पौधों के सभी भागों में कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। 36 नंबर क्वेश्चन है रक्त एक उत्तक है। ए पेशीय उत्तक, बी तंत्रिका, सी संयोजी, डी मांसपेशी। तो इसका सही आंसर होगा सी, संयोजी। जो रक्त है ये एक तरल ससंयोजी उत्तक है। 37 नंबर क्वेश्चन है अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना है। ए में लिगामेंट, बी में टेंडेन, सी में तंत्रिका, डी में मांसपेशी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टेंडेन। 38 नंबर क्वेश्चन है पेरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल हो कहलाती है। ए में एरेन्काइमा, बी में कालेन्काइमा, सी में क्लोरेन्काइमा, डी में स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल, क्लोरेन नाम सेम सेम है ना, बस ऐसे आप याद रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न है किस उत्तक के विभाजन से पौधों की लंबाई बढ़ती है। ए में विभाज्योत्तक, बी में अस्थाई, सी में पैरेन्काइमा, डी में स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विभाज्योत्तक। विभाज्योत्तक में विभाजन वाला उत्तक पाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है मुख गुहा की आंतरिक सतह किस उत्तक की बनी होती है। ए में एपिडर्मल, बी में तंत्रिका, सी में संयोजी और डी में है पेशीय। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो ये जो हमारा सेट है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।